हाँ बेटा, देखिए इस एपिसोड में हम आपको ट्रांसलेशन करने की ट्रिक बता रहे हैं बेटा। किस इस पाठक स्टाइल कौन सी है, इसको आप अडाप्ट करते हो। बहुत आसानी से आप कोई भी ट्रांसलेशन आएगा आप कर लोगे। ये पाठक आपको विश्वास दिलाते हैं, यानी कि मोदी की तरह गारंटी दे रहे हैं। इतने ध्यान, बहुत सरल तरीका है बेटा। बस हम तरीका जो बता रहे हैं वही आप अडाप्ट करना सीख जाओ बस। अब इतना तो है बेटा कि इंटर्न पढ़ते हो तो टेंस तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो कैसे आप बोर्ड की कॉपी पर लिखोगे कि आपको अच्छा नंबर आएगा, यह हम यहाँ लिख करके आपको बता रहे हैं। बहुत सारे एपिसोड इसके पहले बना चुके बेटा, सब बता रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सब के हम वीडियो बना करके आप तक पहुँचा रहे हैं बेटा। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना जो कुछ अटर पटर हो सके सब कुछ करें, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश, कम से कम बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक तो कम से कम लोग इसको फॉलोअप करें, ठीक है। बाकी हम मुंबई और दिल्ली और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने लोग इसको कम से कम जानो कि कितना सरल है, लोग जो हुआ बनाए बहुत सरल है। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के आएंगे बेटा। एक ट्रांसलेशन का पैसेज है, क्या लिखा। पहले क्या करोगे, पटरी की मोटाई से इतनी दूरी तक आप लाइन खींच लोगे, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ बिल्कुल अंत तक। देखो कहाँ पे किसे मोड़ी है। आंसर नंबर 6 जो भी है इंग्लिश ट्रांसलेशन। चूंकि स्टैंजा बहुत बड़ा नहीं आएगा तो फिर 1 2 3 लाइन छोड़ करके चौथी लाइन में लिखना हैंड्स। भूख डैश डैश सूचक है, इतना है। अब फिर ऐसा इस स्टैंजा को यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिखना है कि यह बिल्कुल कॉपी के बीचों बीच आवे, तो 5 नंबर वह टन्नस पकड़ाएगा आपको। हाँ, अब देखिए बेटा स्टाइल शुरू करें। हिंदी हेडिंग डाल दिया ना। अब भूख, अब शुरू करते हैं। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। कौन होता है रिश्ता, इसका मतलब इतना बड़ा करता है बेटा। जब करता बड़ा हो तो भड़बड़ाना नहीं, इतना बड़ा करता है। और करता लिखने के बाद सीधे पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, देखो बन गया, ठीक है। अब इधर देखो, जब करता बहुत बड़ा हो तो उल्टा लिखना बेटा। बताइए रिश्ता के अंग्रेजी क्या होता है बेटा, द रिलेशन। अब 2 लाइन छोड़ कर लिखना बेटा, यहाँ से द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर। अगर मान लीजिए वहाँ पर भूख की अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है तो सीधे आप भूख लिख देंगे, लेकिन अगर आ रही है तो आना चाहिए द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर, ठीक है। अब फिर स्टॉप हो जाओ। होता है इज से कहना बाई बर्थ, जन्म से होता है। एक सेंटेंस हो गया। अब देखो बेटा, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। कौन लेकर आता है बेटा, मनुष्य। इसका मतलब ये करता हुआ, इसके पहले आपको उल्टा लिखना, यही पाठक स्टाइल बेटा। के साथ ही का मतलब होता है along with birth। देखो इसे लिखना बेटा, यहाँ तक लिखना पूरा। along with birth करता लिखो बेटा। ह्यूमन मनुष्य का होता है। अब ह्यूमन बार बार आ ना, ह्यूमन लेकर आता है ब्रिंग्स, प्रेजेंट डेफिनेट है। ह्यूमन ब्रिंग्स हंगर विथ हिम, या ह्यूमन ब्रिंग्स हिज हंगर। विथ हिम। अब देखो यार, देखो तुमको एक सिखा बेटा, ये देखो ये कैपिटल्स हो गया, गलत हो गया, लेकिन आप इसको काटना नहीं तो सब खराब लगेगा।
उस एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का जल्दीबाजी में कर दिया है, तो हिज हंगर विथ हिम, ठीक है, सही है। हमारी बात सुनो, यहाँ देखो ये कैपिटल हो गया ना, तो एग्जामिनर कट पिट करोगे तो खराब लगेगा, एग्जामिनर पे आप समझ जाएगा कि लड़का जो है सही लिखा है। हाँ, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवन का प्रमाण है। ये देखो कौन प्रमाण है बेटा, भूख। कर्ता लिखो, ये देखो बन गया, बहुत सरल सा बेटा। हंगर फुल स्टॉप पर जाओ, इज प्रमाण, द प्रूफ, का अंग्रेजी ऑफ लाइफ, ना बेटा, ऑफ एनीबडी, ऑफ हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ एनीबडी। बस देखो बन गया, कितना सरल सा बेटा। हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ एनीबडी, हो गया। लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। बट, ये तो बट बड़े से लिखा जाएगा ना, बट व्हेन माने जब, व्हेन दिस हंगर, यह भूख, अरे ये कर्ता लिखो और सीधे पहुंच जाओ फुल स्टॉप पर। दिस हंगर स्टार्ट्स, कंडीशनल सेंटेंस है तो स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ हवस, टेकिंग द, देखो टेकिंग द फॉर्म ऑफ हवस, हवस के अंग्रेजी बेटा लस्ट। अगर तुमको वहां नहीं आती है तो सीधे हवस तो लिख सकते हो ना, छोड़ के ना आना, फॉर्म ऑफ लस्ट। अब तुमको लस्ट वहां नहीं आ रहा है तो आप सीधे हवस लिख देना, ठीक है। एग्जामिनर समझेगा कि लड़का सही चल रहा है, तो कहने कामा, तो यह चिंता का कारण बनने लगती है। इट बिकम्स, ना बेटा, इट बिकम्स क्या, द काज ऑफ वरी, इट बिकम्स द काज ऑफ वरी। बस बन गया, यह तो यह चिंता का कारण बन, देखो बन गया ना, इट बिकम्स द काज ऑफ वरी। किसी भी इम्तहान लालच, किसी भी इम्तहान लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। कौन बन जाती है बेटा, किसी भी बेइम्तहान लालच ये करता है। और सीधे फुल स्टॉप पे जाओ, देखो बन गए, बन गए। अब इसको कैसे बनाओगे, करता है तमड़ा है तो बता दो बेटा, वंस एक्सेसिव ग्रीड, क्या कहोगे, वंस माने किसी का, एक्सेसिव ग्रीड, ग्रीड माने लालच, ठीक है। आ जाओ, बन जाती है प्रेजेंट, ये करता हो गया। वह किसी की सबसे ज्यादा लालच, बिकम्स, बिकम्स ना द काज ऑफ ट्रबल, द काज ऑफ अदर्स ट्रबल, बिकम्स द काज ऑफ अदर्स ट्रबल। बन गया, ठीक है। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक हैं। कौन, भूख और भुखमरी ये करता है, ये देखो बन गया, क्या बना बेटा, हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशन ऑफ, आर द इंडिकेशन, इंडिकेट सूचक माने इंडिकेट, आर द
इंडिकेशन, अगर सूचक नहीं आते तो सीधा आर द सूचक ऑफ अनइक्वलिटी, अनइक्वलिटी बन गया। इस प्रकार से जब आप ट्रांसलेशन करोगे, देखो हमारी राइटिंग बनती नहीं है लेकिन फिर भी तुमको देखने में अच्छा लग रहा होगा बेटा, तो इस पैटर्न पर आपको करना बेटा। तो ये एग्जामिनर ऐसे कॉपी लाल कलम उठाएगा, ऐसे ही देखो ये सीधे 5/5 नंबर देगा बेटा, नो टेंशन लगाना बेटा। इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा, ठीक है। तो आपसे सलाह है कि अगर आपको ये पसंद आया तो इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, लोगों को पहुंचाएं, यही हमारी सलाह बेटा। थैंक यू।